मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फर्टिलिटी एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट, जो कि कोई भी कपल जो चाहता है कि प्रेगनेंसी हो जाए लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो कौन से बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपसे शेयर करेंगे और आपको करना ज़रूरी है। अभी आप देखो, ये जो प्रॉब्लम है फर्टिलिटी का, सब फर्टिलिटी का, वो उसके अगर हम कारण देखें तो 40% ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि हस्बैंड्स में मेल फैक्टर में प्रॉब्लम आती है। मतलब जो स्पर्म्स हैं, या तो इनकी संख्या कम है, या शेप ठीक नहीं है, या उनके कमज़ोर हैं, उनमें मोटिलिटी कम है। तो जाहिर है कि हम सबसे पहले हस्बैंड्स का टेस्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि सीमेन एनालिसिस एक बहुत रिलेटिवली चीपर टेस्ट है, और बस एक टेस्ट से हस्बैंड की नॉर्मल या उनमें कोई प्रॉब्लम है ये हम प्रूव कर सकते हैं। और अगर सीमेन एनालिसिस अगर नॉर्मल आ जाता है तो आगे कोई टेस्ट जनरली हम उनकी नहीं एडवाइस करते। तो इसलिए हमेशा सीमेन एनालिसिस हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो करें। अब क्या होता है सीमेन एनालिसिस? तो हम हस्बैंड्स को 2 या 3 दिन का एब्स्टिनेंस करके लैब में, हमारे आईवीएफ लैब में बुलाते हैं, जहाँ पर उनको एक प्राइवेट रूम दी जाती है, एक क्वाइट प्लेस में जहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, और उस रूम में उनको मैस्टरबेशन से सीमेन का सैंपल डिलीवर करना होता है। अब 2 या 3 दिन का एब्स्टिनेंस मतलब हम रोक के रखते हैं सैंपल देने का। क्यों? क्योंकि अगर हमने बिल्कुल भी गैप नहीं रखा तो जो सैंपल डिलीवर होगा उसमें बहुत कम स्पर्म्स पाए जाएंगे। मतलब स्पर्म्स की काउंट एक्चुअल में नॉर्मल है, लेकिन गैप ना रखने की वजह से वो सैंपल में कम नज़र आते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एब्स्टिनेंस हुआ, 10-12 दिन से अगर सैंपल नहीं निकला है बॉडी से बाहर, तो फिर उसमें डेड स्पर्म्स के प्रमाण ज़्यादा निकल आते हैं। इसलिए बेहतर है कि 2 या 3 दिन का गैप करके सीमेन का सैंपल दिया जा सके। उसमें फिर हम नंबर कितना है, मोटिलिटी कितनी है, और उनका शेप कैसा है, ये सारी जांच करके रिपोर्ट बनाते हैं, और एस्टैब्लिश होता है कि इनको कोई ज़रूरत है मेडिसिन देने की या ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। अब ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी मानो हमारे को एक, एज आईवीएफ डॉक्टर्स, हमारे लिए एक सुपरविजन मिल जाता है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से, क्योंकि ये इंटरनल वजाइना में से की जाती है, ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, और इससे हम यूट्रस के और ओवरीज के बिल्कुल पास जाते हैं, जिससे हम यूट्रस का शेप कैसा है, उसके अंदर का एंडोमेट्रियम का लाइनिंग कैसा है, ओवरीज कैसे हैं, उनमें नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, यूट्रस और ओवरी की जो एनाटॉमी है, उनकी जो पोजीशन है, क्या वो पोजीशन ठीक है, जो यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसमें जो बदलाव आने चाहिए एज पर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या वो दिख रहे हैं। तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जो कि हमको पेशेंट का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करता है। अब थर्ड टेस्ट है कुछ ब्लड टेस्ट। अगर कोई भी लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आप माँ बनने के लिए फ़िट हो, या आप में कोई शुगर की प्रॉब्लम है, या आपके किडनीज काम नहीं कर रहे। तो एक बेसिक प्रोफाइल होना ज़रूरी है, और कुछ हार्मोन टेस्ट होने ज़रूरी हैं जो कि इंटरफियर कर सकते हैं आपके प्रेगनेंसी होने में। तो ये ब्लड टेस्ट, कुछ 4-5 ब्लड टेस्ट हम कहेंगे, वो हम करते हैं। और लास्ट है एक टेस्ट जो कि ये सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही तो हम करते हैं, जिसे कहते हैं HSG। लोग बहुत डरते हैं HSG से, लोगों को लगता है कि बहुत पेन होगा, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो HSG जो कि एक एक्सरे का टेस्ट है, जिससे हमको समझ में आता है कि यूट्रस के बाजू में जो ट्यूब्स हैं क्या वो ब्लॉक हैं या ओपन है। तो हम बहुत छोटा कैथेटर बहुत जेंटली अगर करें तो इसमें पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये हमारा इमीडिएट हम तो नहीं करते, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक टेस्ट। तो अगर ये 4 टेस्ट हो जाएं तो हमको आपके पूरे प्रोफाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड देन वी कैन गाइड यू वेरी वेल।
सो दिस इज़ माई एडवाइस। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएं तो ये एडवाइस आपको भी शायद मिल जाएगी। हमारे पास तो हम एक फर्टिलिटी पैकेज भी चलाते हैं जिसमें काफ़ी डिस्काउंटेड इसमें हम ये टेस्ट करते हैं, जिससे आपको प्राइस में भी थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको इसी विषय में अगर कोई डाउट्स हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।